सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की इस श्रृंखला के अंतर्गत अभी तक हम कुल 12 अध्यायों का अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें 12वें अध्याय के माध्यम से हमने यह समझने का प्रयत्न किया कि किस प्रकार श्री कृष्ण को पूजा जा सकता है। इस अध्याय में अर्जुन के द्वारा पूछे गए एक प्रश्न से कि साकार अथवा निराकार स्वरूप में पूजे जाने वाले श्री कृष्ण के भक्त उन दोनों में से श्रेष्ठ कौन है, किसको किस प्रकार का प्रतिफल प्राप्त होता है। इसी प्रश्न के उत्तर स्वरूप श्री कृष्ण ने अनेकानेक विधियों के माध्यम से उस तत्व में श्री कृष्ण में लीन होने के सरल से सरलतम उपायों को समझाया, और जिन उपायों को हम अपने जीवन में अपनाकर उनमें से किसी भी एक विधि का हम पालन करते हुए उसके प्रति अपनी पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण भक्ति से, पूर्ण समर्पण के साथ हम उस तत्व में लीन हो सकते हैं, श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं, उस तेज अथवा उस पुंज को, उस अविनाशी तत्व को प्राप्त कर सकते हैं, जिसे प्राप्त करने के पश्चात हम इस कर्म के बंधन से, जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होते हुए यहाँ से पूर्ण रूप से इससे छुटकारा पाते हुए मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं। आज हम प्रारंभ करते हैं त्रयोदश अध्याय 13वां अध्याय, जो कि है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग। अर्जुन के मन में संशय खत्म नहीं हुए। उसके इन्हीं संशयों के फलस्वरूप उसके द्वारा प्रश्न पूछे गए, और उन्हीं प्रश्नों के प्रत्युत्तर स्वरूप तो हमें गीता का ज्ञान मिला। तो आइए जानते हैं इस 13वें अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन ऐसा क्या प्रश्न करते हैं जो इस अध्याय की भूमिका रखी जाती है। तो आइए प्रारंभ करें 13वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग। श्लोक संख्या 1। अर्जुन उवाच। प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्र क्षेत्रज्ञमेव च एतत् वेदितुम् इच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव, ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। अर्जुन ने कहा, हे केशव, हे कृष्ण, प्रकृति और पुरुष, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, ज्ञान और ज्ञेय के विषय में जानने के लिए इच्छा करता हूँ। भावार्थ, यहाँ अर्जुन के मन में कुछ शब्दों को लेकर कुछ संशय है, जिसके पीछे छिपे ज्ञान को वे समझना चाहते हैं, जिसके पीछे का गूढ़ ज्ञान समझना चाहते हैं, गूढ़ अर्थ समझना चाहते हैं। अतएव वे कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि हे कृष्ण, प्रकृति और पुरुष क्या है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान क्या है और ज्ञेय किसे कहते हैं, इन विषयों के बारे में विस्तार से जानने की इच्छा करता हूँ। अतएव मेरे इस संशय का निवारण करें। तो अर्जुन के इस प्रश्न के प्रत्युत्तर स्वरूप अब श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं, आइए जाने। श्लोक संख्या 2। श्री भगवान उवाच। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तत्विदः, क्षेत्रज्ञ इति तत्विदः। श्री भगवान अर्थात श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, इस प्रकार यह शरीर क्षेत्र कहलाता है, और इस शरीर को जो जानता है उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं। इसे इस प्रकार जानो। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण इस देह को, इस शरीर को क्षेत्र अर्थात खेत कहते हैं। जिस प्रकार से खेत में बीज बोए जाते हैं, जिस प्रकार से खेत में फसल होती है, उसी प्रकार से यह शरीर भी एक प्रकार का खेत है, एक प्रकार का क्षेत्र है, जिसमें एक बीज प्रस्फुटित होता है, कर्म का बीज। और श्री कृष्ण कहते हैं, जो इस क्षेत्र को अर्थात इस खेत को जानता है, इसके बीच उगने वाली उस फसल को जानता है, उस बीज को जानता है, उसका प्रतिफल जानता है, उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं। इस प्रकार से इसे समझो। अब इसी क्रम में आगे श्री कृष्ण अर्जुन को क्या समझाते हैं, इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विषय में, प्रकृति पुरुष के विषय में जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।